वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस कोचिंग सेंटर में। मैं आज आपके समक्ष 10वीं वर्ग की मॉडल सेट का 5वां सेट पेश करने जा रहा हूं। तो चलिए ज़्यादा ना देर करते हुए हम इसका जो प्रश्न है प्रथम उसकी ओर चलते हैं। तो पहला हमारा जो प्रश्न है पैसेज है। तो चलिए हम इसका हिंदी जान लेते हैं। कॉफ़ी एंड टी आर फेवरेट हॉट ड्रिंक ऑफ पीपल इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के सभी भागों के लोगों के लिए चाय और कहवा दोनों पसंदीदा पेय पदार्थ हैं। कॉफ़ी इज़ वेरी पॉपुलर इन नॉर्दर्न यूरोप एंड मिडिल ईस्ट। मध्य यूरोप और मध्य पूर्व में कॉफ़ी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। कॉफ़ी इज़ वेरी पॉपुलर इन Coffee is very popular in Northern Europe and in the Middle East। तो मध्यवर्ती उत्तरी यूरोप और मध्य पूर्व में चाय भी कॉफ़ी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। सम पीपल पुट क्रीम शुगर इन देयर कॉफ़ी। कुछ लोग कॉफ़ी में क्रीम और चीनी मिलाते हैं। इन द यूनाइटेड स्टेट्स वेयर मोर कॉफ़ी इज़ यूज्ड देन इन एनी अदर नेशन। जहाँ पर दुनिया के अन्य देशों से ज़्यादा कॉफ़ी का इस्तेमाल किया जाता है। मैनी पीपल ड्रिंक देयर कॉफ़ी ब्लैक विदाउट क्रीम और शुगर। वहाँ पर ज़्यादातर लोग हैं वो कॉफ़ी बिना क्रीम और चीनी के पीते हैं। नोमैड्स हु आल्सो वेयर लॉट ऑफ कॉफ़ी लाइक टू बॉयल एंड कूल इट टू ईट सेवरल टाइम बिफोर ड्रिंकिंग इट। जो घुमक्कड़ लोग होते हैं वे लोग इसको बहुत ज़्यादा उबालते हैं और कई बार गर्म करते हैं, कई बार ठंडा करते हैं, तब इसको इस्तेमाल करते हैं। इन चाइना जापान एंड अदर ओरिएंटल कंट्रीज वेयर टी इज़ नेशनल ड्रिंक। चीन, जापान और दूसरे जो देश हैं उससे जुड़े हुए वहाँ पर ये राष्ट्रीय पेय पदार्थ है। पीपल डू नॉट यूज़ शुगर इन देयर टी। वहाँ के लोग चाय में चीनी प्रयोग नहीं करते। बट इंग्लैंड वेयर टी इज़ ऑल्सो नेशनल ड्रिंक में मैनी पीपल यूज़ शुगर। जहाँ पर इंग्लैंड के लोग चाय में चीनी डालना पसंद करते हैं, जबकि वहाँ का यह राष्ट्रीय पेय पदार्थ है। मोस्ट पीपल वांट देयर टी एंड कॉफ़ी वेरी हॉट बट मैनी अमेरिकन्स। वहाँ के ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि वे गर्म चाय और कॉफ़ी पिएँ। बट मैनी अमेरिकन्स ड्रिंक आइस्ड टी एंड समटाइम्स आइस कॉफ़ी स्पेशली इन समर। अधिकांश अमेरिकन जो है ड्रिंक जब चाय पीते हैं तो उसमें ठंडा चाय पीते हैं या आइस का प्रयोग करते हैं। और कभी कभी कॉफ़ी जो पी जाती है उन लोग वो आइस कॉफ़ी पीते हैं गर्मियों में। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज़ ब्लैक कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी क्या है? ब्लैक कॉफ़ी इसका उत्तर कॉफ़ी विदाउट क्रीम एंड शुगर। कॉफ़ी एक ऐसा पर कॉफ़ी जिसमें जो बगैर क्रीम और शुगर के हो। व्हेन डू अमेरिकन्स ड्रिंक कॉफ़ी? आइस कॉफ़ी। अमेरिकन लोग आइस कॉफ़ी कब पीते हैं? इन समर, तो गर्मियों के दिनों में। अगला प्रश्न है विच ड्रिंक इज़ वेरी पॉपुलर इन नॉर्दर्न यूरोप। उत्तरी यूरोप में कौन सा पेय पदार्थ ज़्यादा लोकप्रिय है? तो यूरोप में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय पेय पदार्थ कॉफ़ी है, कहवा। अगला प्रश्न हमारा है व्हाट इज़ अ स्पेशल इन कॉफ़ी ड्रिंकिंग फॉर नोमैड्स। नोमैड्स लोग, घुमक्कड़ लोग के लिए क्या चीज़ स्पेशल होता है कॉफ़ी में? तो इसका उत्तर जगह कि दे ड्रिंक
दे लाइक टू ड्रिंक इट आफ्टर बॉइलिंग एंड कूलिंग सेवरल टाइम्स। वे कई बार इसको गर्म करते हैं, कई बार ठंडा करते हैं, तब इसको पीते हैं। ये घुमक्कड़ लोगों का पसंदीदा कहवा होता है। सेलेक्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ हॉट एंड मोस्ट। हॉट मतलब गर्म का ठंडा और मोस्ट का अत्यधिक, अत्यधिक का कम हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा, तो हॉट का कोल्ड और मोस्ट का लीस्ट, तो इसका उत्तर सीधा सीधा हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, ये पैसेज पढ़ लेना। पैसेज पढ़ करके अगर बताया जाए तो बहुत समय लगेगा, तो इसको हम ना बताते भी इसका जो आंसर है उसकी ओर चलते हैं। हु इज़ द फ्यूचर ऑफ टुमारो अकॉर्डिंग टू द पैसेज। गद्यांश के अनुसार आने वाले समय में कौन फ्यूचर है, भविष्य है। तो किसी भी देश का भविष्य बच्चों को ही माना जाता है, चिल्ड्रन को। हाउ डज द नेशन प्रोग्रेस। देश कैसे विकास करता है, तो देश प्रोग्रेस करता है जब व्हेन द चिल्ड्रन शेप देयर फॉर्मेटिव ईयर्स। जब बच्चे अपने शुरुआती सालों में अपने जो लाइफ है उसको सही तरह से ढाल पाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि हाउ डिड जापान गेट आउट ऑफ द डिवास्टेशन ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द्वितीय विश्व युद्ध की बर्बादी से जापान कैसे बाहर आया, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा बाय ब्रिंगिंग। इसका उत्तर हो जाएगा बाय ब्रिंगिंग स्पिरिट ऑफ डिसिप्लिन एवरीवेयर। हर क्षेत्र में उसने सख्त डिसिप्लिन को लागू किया और इसकी वजह से जापान आज एक विकसित देश और एक सशक्त देश के रूप में उभरा है। विच आर दी थिंग्स नॉट डन बाय जापान टू रिस्टोर देयर प्रोग्रेस। कौन ऐसी चीज़ें हैं जो जापान में नहीं की जाती हैं ताकि जिसकी वजह से उसके जो विकास है वो रुक जाए। तो कंट्रीब्यूटिंग इसका उत्तर हो जाएगा कंट्रीब्यूटिंग देमसेल्व्स इन शेप देयर फ्यूचर लीडर्स। नहीं की जाती है तो यही नहीं की जाती, बाकी हर चीज़ की जाती है। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इन्फेक्टस। इन्फेक्टस का अर्थ होता है, इसका मीनिंग्स जो होता है कॉन्टेजियस होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कॉन्टेजियस। अगला प्रश्न है प्लास्टिक डैश आवर एनवायरनमेंट टू मैक्सिमम। तो प्लास्टिक इसका उत्तर हो जाएगा, प्लास्टिक जो होता है वो हार्म, प्लास्टिक हार्म्स। इसका उत्तर हो जाएगा हाँ, प्लास्टिक हार्म्स। उत्तर हो जाएगा प्लास्टिक हार्म्स। 11th का 12th में है इट इज़ ऑफन फॉर फूड बाय बर्ड्स एनिमल्स एंड फिश दे आर लीडिंग टू देयर। तो इसका हो जाएगा अ मिस्टेकन। दूसरा उत्तर 12 का ये हो जाएगा। तीसरा जो हो 13 का जो उत्तर हो जाएगा टू डेयर डेथ, उसका उसके वजह से डेथ होती है। और अगला जो है हैव बिन गोइंग ऑन, 14 का ये उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनफॉर्मल लेटर पढ़ना और उस पर जो उपयुक्त शब्द का चुनाव करना है, उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है। विथ हम्बल सबमिशन आई बेग टू से डैट, आई बेग टू से डैट आई। तो इसका जो हो जाएगा 15 नंबर का जो भरना हमको, तो 15 में जो भराएगा आ कैन नॉट, इसका ए हो जाएगा कैन नॉट होना चाहिए था, कैन नॉट अटेंड तो लिखा हुआ है, लेकिन ये चीज़ बार बार लिखा हुआ है वहाँ पे। 16 में भरा जाएगा हैव, और 17 में जो भरा जाएगा इसका रिक्वेस्ट लिखेंगे। और 18 जो इसका उत्तर हो जाएगा, 18 इसका उत्तर हो जाएगा हमारा फेथफुली। अगला जो प्रश्न है वो हमारा दिया है भर्ब को लेकर के, तो भर्ब भरना है कि इसमें से कौन सा भर्ब भरें। तो ही डैश हिज 5th बर्थडे ऑन लास्ट संडे। तो ही सेलिब्रेटेड लास्ट सैटरडे दिया है, या लास्ट संडे दिया है पिछला, तो इसी से पता चलता है ये पास्ट टेंस में, तो पास्ट टेंस में एक यही है।
तो सेलिब्रेटेड हो जाएगा। व्हेन वी वेर टेकिंग लंच, जब हम लोग लंच कर रहे थे। द पोस्टमैन डैश द डोर, तो द पोस्टमैन नॉक्ड द डोर, डाकिया ने दरवाज़ा खटखटाया। अगला प्रश्न है डैश ही डैश मी आई वुड हैव विजिटेड हिज होम। हैड, क्या हो जाएगा, हैड ही टेलीफोन्ड मी आई वुड हैव विजिटेड हिज होम। अगला प्रश्न हमारा है द टीचर सेड टू मी, इसका हो जाएगा द टीचर सेड टू मी द टीचर सेड टू मी आई हैव परफॉर्म्ड वेल इन द एग्जामिनेशन। द टीचर said है तो द टीचर टोल्ड मी डैट आई हैव है तो हैड में हो जाएगा, तो आई हैड परफॉर्म्ड, तो इसका उत्तर जो हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। द टीचर टोल्ड मी डैट आई हैड परफॉर्म्ड वेल इन द एग्जामिनेशन। प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। अगला है गांधी सेड ऑनेस्टी पेज द लॉन्ग रन, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है तो इसमें डैट लगेगा, बाकी सेम टू रहेगा, सारा सेम रहेगा, इसलिए इसका भी उत्तर हमारा हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है लेंचो से संबंधित, तो इसका आंसर केवल बता दे रहा हूँ। वाट वाज द लास्ट होप ऑफ लेंचो, लेंचो का अंतिम आशा या उम्मीद का किससे थी, या किस लेंचो का अंतिम उम्मीद किन चीज़ों से था, किन से था, तो हेल्प फ्रॉम गॉड, उसको एक ही चीज़ से उम्मीद थी, वो थी ईश्वर से मदद की। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, वाट डज दिस स्टेटमेंट मीन। लेंचो एक बैल के समान आदमी था, यह कथन क्या चीज़ बतलाता है, क्या कथन क्या कहता है, तो लेंचो एक मेहनती इंसान था। लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग मैन। अगला प्रश्न है हु टू हुम डिड लेंचो राइट अ लेटर, लेंचो ने पत्र किसको लिखा, तो लेंचो ने पत्र ईश्वर को लिखा, तो इसका उत्तर हो जाएगा लेंचो ने ईश्वर को पत्र लिखा। विच वर्ड इन द पैसेज मीन सोल, सोल मतलब होती है आत्मा, आत्मा को हम कंसेंस भी कहते हैं, अंतर्मन, जबकि साइंस की दृष्टि में आत्मा परमात्मा के लिए जगह नहीं है, लेकिन एक अलग चीज़ है कि हम मिथक परंपराओं में जुड़े हुए हैं और गुंधे हुए हैं, इसलिए इसको मानते हैं, जबकि साइंटिफिक रिवोल्यूशन में इसके लिए जगह नहीं है। अगला प्रश्न हमारा जो है द फायर एंड द आइस से टॉपिक उठाया गया है, तो इसमें दिया नेम द पोएम विच फ्रॉम विच द एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, ये जो पंक्तियाँ उठाई गई है किस कविता से उठाई गई, तो इसका उत्तर हो जाएगा द फायर एंड द आइस, बर्फ और आग। नेम द पोएट हु हैज़ कंपोज्ड दिस पोएम, कवि का नाम बताया जिसने यह कविता लिखी है, तो यह कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। अगला प्रश्न हाउ विल द वर्ल्ड कम टू एन एंड अकॉर्डिंग टू अबव एक्सट्रैक्ट, उपरोक्त पंक्तियों के आधार पर कैसे दुनिया कैसे ख़त्म होगी, तो ख़त्म होने के बारे में जो कहा गया है वो ख़त्म होगी कि दुनिया में नफ़रतें बढ़ रही है, नफ़रत ही लोगों के बर्बादी के कगार पर ले जाए, ग्रोइंग हार्टेड, दुनिया में नफ़रत बढ़ रही है। विच वर्ड्स आर राइमिंग विथ ट्वाइस, ट्वाइस शब्द का राइमिंग क्या होता है, जो उसी की जैसा लगता है बोलने पर, तो आइस एंड सफीस, ये जो शब्द है ये ट्वाइस का राइमिंग वर्ड है। वाट डिस्ट्रॉयड द पेडी क्रॉप्स ऑफ लेंचो, किस वजह से लेंचो का धान का फसल बर्बाद हो गया, तो हैवी हेलस्टोन, बहुत ज़्यादा ओलावृष्टि की वजह से। हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का पहला काला राष्ट्रपति कौन था, तो नेल्सन मंडेला था पहला काला राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है वाई वाज सीगल अफ्राइड,
तो वाई वॉज सीगल अफ्राइड टू फ्लाई, सीगल उड़ने से क्यों डर रहा था? बिकॉज इट वॉज हिज फर्स्ट फ्लाइट, क्योंकि यह उसकी पहली उड़ान थी। वाई डज द नरेटर से दैट पेपर हैज़ मोर पैसेंस दैट पीपल, लेखक क्यों कहता है या वर्णन करता है या कथाकार क्यों कहता है कि कागज़ में लोगों से ज़्यादा सब्र होता है? क्योंकि वन कैन राइट एनीथिंग एट एनी लेंथ ऑन पेपर, कोई भी पेपर में कुछ भी और किसी भी लंबाई चौड़ाई में लिख सकता है। हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज पुअर हेल्थ, ट्रिकी के खराब स्वास्थ्य के लिए कौन जिम्मेदार था? उसकी मालकिन श्रीमती पंफरे। अगला प्रश्न है 37 का, अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, व्हाट इज़ द लेसन वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी? इसे एक शल्य चिकित्सा की विजय या शल्य चिकित्सा की जीत, ये जो कहानी है उससे हम क्या सीखते हैं? एक्सेस इज ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज बैड, किसी भी चीज़ का अति होना या बहुत ज़्यादा होना हमेशा नुकसानदेह होता है। व्हाट इज़ द टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी एज ए परमानेंट गेस्ट, किस कारण से लेखक ट्रिकी को एक परमानेंट अतिथि के तौर पर रखना चाहता था? दे वेर इंजॉइंग एग्स वाइन एंड ब्रांडी, क्योंकि उनको मुफ्त में अंडे, वाइन और ब्रांडी खाने पीने को मिल जाते थे। अगला प्रश्न है कि हु इज़ अनिल इन द स्टोरी द थीफ स्टोरी, चोर की कहानी में अनिल कौन है? अनिल एक राइटर है, तो इसका उत्तर हो जाएगा राइटर, अ राइटर। वाई डज द थीफ डिसाइड टू स्टील अनिल्स मनी, तो चोर अनिल के पैसे को चुराने का निर्णय क्यों करता है? बिकॉज अनिल डजेंट पे हिम एनी मनी, क्योंकि अनिल उसको किसी भी प्रकार के पैसे नहीं देता था, किसी प्रकार से पैसे काम करने के बदले पैसे नहीं देता था। तो आज मैंने आपके समक्ष 10वीं वर्ग की जो सेट 5 थी उसका रखा, उसका समाधान आपके समक्ष पेश किया। यदि और भी इसी तरह के आप समस्याओं का समाधान चाहते हैं किसी भी विषय से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिए, ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स पहुँचते रहे। इसके बाद मैं 9th और 11th और 12th की जो अन्य विषय हैं उस पर ध्यान दूंगा। धन्यवाद।